अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक हतमी आखिरी तबाहकुन मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। पाक फ़ौज खम ठोंक कर मैदान में निकल आई है और दूसरी तरफ इमरानदार जजों ने भी अंधेर नगरी मचा रखी है। अब क्या होगा, राफिया बताए या ना बताए, हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि आपको बताएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब उस खबर से जो आपको हमने आज सुबह के अपने व्लॉग में दी थी। और वो ख़बर हमने ये दी थी कि जी आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई वालों को ऐसे मीठी मीठी ठंडी ठंडी खबरें मिलेंगी और ख़ुशी की खबरें मिलेंगी तो मिठाइयाँ तैयार कर लो। लेकिन साथ ही ये भी बताया था कि जी ये बात कोई इतनी ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं। और वो वजह आपको बताई थी कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से कोई 8 के करीब केसेस लगे थे और जिनमें से 7 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान के फर्स्ट कज़न जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में लगे हुए थे। और वही हुआ, हमारी खबर ठीक निकली। इसके लिए वैसे कोई इतना बड़ा कोई साइंसदान या सितारा या इल्म नजूम वाला चक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, भाई रिश्तेदार है, वो बोलता है तो पता चल जाता है। वो कहते हैं ना कि मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता। तो जब अदालत बोलती है तो पता लग जाता है कि कहाँ से बोली। तो वो फिर वही हुआ कि वो बोली और उन्होंने इमरान खान का जो ट्रायल था साइफ़र वाला उसको फिर 11 जनवरी तक के लिए रोक दिया। अच्छा, मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब अपने किसी भी मुकदमे को मेरिट पर नहीं लड़ना चाहते, इसलिए कि मेरिट पर लड़ने के लिए उनके पास है ही कुछ नहीं। वारदातें तो ये सारी की हुई है ना, जितने इल्ज़ाम उन पर लगे हैं ये सारे काम तो उन्होंने किए हुए हैं। अब साइफ़र के मामले में चलें छोड़ दें FIA क्या कहती है, छोड़ दें शहादतें क्या कहती हैं, दस्तावेज़ात क्या कहती हैं, उन ऑडियोज़ को याद कर लें जिसमें इमरान खान कह रहे हैं इस पर हमने खेलना है। यानी कि दो मुल्कों के माबैन जो वो मामला है उससे इमरान खान से अपनी सियासत के लिए खेलना था। वो तो साबित शुदा चीज़ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन चले इमरान खान के वकील तो कोशिश करेंगे यार हमारे पास मेरिट पे इस केस को लड़ने के लिए कुछ नहीं है तो तकनीकी बुनियादों पर खेलो। लेकिन ये जो जज साहिबान हैं उनको भी तो ये नज़र आ रहा है ना। लेकिन अगर जज साहिबान का भी वही तरीका होगा जो उन वकीलों का है कि जी इस केस की ऐसी की तैसी फेर दें। इस केस को बहुत दफ़ा रोका गया, बहुत दफ़ा चलाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और फिर वो आपको पता ही है वो जो जिस तरह के रिमार्क्स जस्टिस अतर मिनरला ने देखे इस केस की ऐसी की तैसी कर दी माज़रत के साथ। और अब रही सही कसर आज हाई कोर्ट ने निकाल दी। अब इस केस को इतनी बुरी तरह से तबाह कर दिया गया है कि ये केस चलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब वो अदालत चला भी लेगी, कहीं बड़ी मुश्किल से मर के कोशिश करके सज़ा भी दे देगी तो बनना कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती को कंप्रोमाइज़ किया, जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती को अपनी सियासत के लिए दाव पे लगाया, जिसने पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी को अपने इक़्तिदार के लिए दाव पे लगाया, उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की अदालतें ऐसे जॉइंट हैंड करके तो उसके पीछे खड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब यह कि आइंदा जिसका दिल करे पाकिस्तान के साथ जो मर्जी करे। दुनिया के किसी मुल्क में कोई अदालत ऐसी हरकत करती है? इस केस के बारे में मतलब बच्चा कहता था कि जी ओपन एंड शट केस है, लेकिन इस ओपन एंड शट केस की बिल्कुल ओपन एंड शट तरीके से ऐसी की तैसी की गई है, आपके सामने सारी सूरत हाल। तो बहरहाल जो उन्होंने करना था वो किया। लेकिन अब वो कहते हैं जो हमने कल बात की थी, आपको याद होगा कि यार ये मसला क्या है इन प्रोसिक्यूशन वालों के साथ, ये जितने केसेस हैं। और भाई अगर इमरान खान का ये हक है कि वो क्या दरख्वास्त दे सकता है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमे ना सुने जी, मुझे उस पर एतमाद नहीं है, ठीक है जी आपका हक है। तो यार वो जो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के कज़न केस सुन रहा है बैठ के और पीटीआई को धड़ा रिलीफ दी जा रहा है, तो ये प्रोसिक्यूशन के वकला के मुंह में गुंगनियाँ डाली हैं। इनके हाथ किसने रोके हुए हैं कि ये दरख्वास्त ना दे के जनाब जज साहब आप हमारा केस ना सुने, किसी और जज के पास भेज दें केस। पता नहीं कौन सी ऊपर सरार कुव्वत है कि वो उस जज के आगे लगे हुए सारे। तो बहरहाल वो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी शायद ये बात किसी को समझ आ गई। तो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने गुफ्तगू की है उससे वो लगता है कि उनको हमारी बात कम से कम समझ आनी शुरू हो गई है और उन्होंने इस सारे मामले को अदालती मार्शल लॉ करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर तनकीद की है और बल्ले की वापसी वाला मामला उन्होंने कहा जी कि एक पेशावर हाई कोर्ट का जज उठा के बल्ला वापस कर रहा है जबकि इलेक्शन पूरे मुल्क में होना है। तो फिर जो
मौलाना फजल रहमान ने फिर एक और राज खोला। ये जो मैं बात करता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा था, मौलाना फजल रहमान ने जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके जज की बात कर दी। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक ये जस्टिस कामरान याद साहब हैं जिन्होंने बल्ला दिया है पीटीआई को, वो पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। ये तो सरकारी ओहदा होता है, सियासी ओहदा होता है। हर सियासी हुकूमत आती है तो अपने बंदों को देती है। तो वो आप जिस हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं उसी के बैठ के आप केसेस सुन रहे हैं। और फिर इनके पिछले इलेक्शन में इनके भी एक फर्स्ट कज़न पीटीआई की टिकट होल्डर थे, इस इलेक्शन में फिर इनके एक कज़न पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। तो भाईजान फिर ये मामला इस तरह तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है आपके सामने है, दूसरी तरफ जनाब आज जो है वो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया आया है। 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में। कल भी उसका इजलास चला, आज भी उसका इजलास चला। आम तौर पे जो इसका इजलास होता है उसके पहले दिन पेशा वाराना अमूर पर बातचीत की जाती है, फ़ौज की फार्मेशन, असलहा, दिफाई सूरत हाल, इन चीज़ों पे बात की जाती है। और दूसरे दिन जो है वो इलाकाई सूरत हाल, मुल्क के अंदरूनी सूरत हाल, अमन अमान, माशी सूरत हाल, इन सारी चीज़ों पर गौर किया जाता है। तो जनाब वो जो एक उनकी तरफ से एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक फ़ौज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ताउन का फ़ैसला कर लिया है। अब ये जो खबर है इसके पीछे क्या खबर है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन ये कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन को जिस किस्म के ताउन की ज़रूरत है पाक फ़ौज ने वो फैसला कर लिया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जी वो ताउन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। अच्छा, बैकअप सिक्योरिटी के लिए तो फ़ौज ऑलरेडी वैसे भी दस्तयाब होती है, हर वक्त दस्तयाब होती है सिविल इंतज़ामिया को, सिविल हुकूमतों को। लेकिन फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि मुल्क भर में जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पास तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है। और जो चारों सूबों में पुलिस फोर्स होती है उसके पास इतनी नफरी नहीं होती कि इतने बड़े इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पे पुलिस की उतनी नफरियाँ लगाई जा सकें। अच्छा, लगाते हैं लेकिन वो बहुत कम होती हैं। फिर जो नीम फौजी दस्ते हैं उनकी मदद ली जाती है, जैसे रेंजर्स की, एफसी की, इनकी। लेकिन फिर भी ये इलेक्शन अगर पूरे मुल्क में एक वक्त में होना है तो ये इतने लोगों से काम नहीं चलना। तो फिर पाक फ़ौज से मदद मांगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मदद देने का फ़ैसला कर लिया है। फिर उस पर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, समाजी इक़्तिसादी तरक्की के अमूर, उनका जायज़ा लिया गया है। सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत हुकूमती कोशिशों की हमायत का इआदा किया गया है। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया है। एलामिया जो उन्होंने जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशत गर्दों, सहूलतकारों को और उन मनसूबा साज़ों को मुकम्मल ताकत से निमटने के अज़म का इजहार किया गया है। ये बड़ी वसी तनाज़र की बात है। ये अल्फाज आपको छोटे से लग रहे हैं लेकिन इनका मतलब बहुत वसी है। फिर जो सबसे बड़ी उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की है वो ये ज़ाहिर किया कि TTP जो है, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके पास जो जदीद हथियारों की मौजूदगी का पता चला, गुज़श्ता जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उनके दरमियान, उनको पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक और बायस तशवीश करार दिया गया है। और भारतीय फ़ौज के हाथों जो मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयाँ हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, शहरियों के अगवा तशद्दुद है, उसकी मज़म्मत की गई है। अच्छा, लेकिन जो हमने आपसे बात की ना कि एक बहुत बड़े तबाहकुन और मुल्क गिर ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया, वो हम आपको बताते हैं। वो ऑपरेशन अब शुरू होने जा रहा है जनाब ये TTP वालों के ख़िलाफ़, और जितनी भी तंजीमें मुख्तलिफ़ नामों से इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, दहशत गर्दी कर रही हैं, तखरीब कारी कर रही हैं, पाकिस्तान में अमन मान की फ़िज़ा को ख़राब कर रही हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रही हैं, इन्होंने अब ये तय कर लिया कि जनाब जिस तरह माजी में एक दफ़ा बड़ा ऑपरेशन करके इनको जड़ों से उखाड़ा गया था, एक दफ़ा फिर ये ऑपरेशन करके जड़ों से उखाड़ा जाएगा। वैसे इस सारे खर्चे ऑपरेशन का जो खर्चा जो नहीं है वो उन मनसूबा साजों से वसूल किया जाना चाहिए जिन्होंने इनको ला के दोबारा आबाद किए थे इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत। वैसे खैर अब दोबारा ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारे मुल्क को चलने ही नहीं दे रहे, हमारे मुल्क में अमन मान नहीं रहने दे रहे, हमारी शहरियों की जानो माल महफूज नहीं है, हमारे सरकारी इदारे महफूज नहीं हैं, हमारे मुल्क की तनसीबात महफूज नहीं है इन दहशत गर्दों की मौजूदगी में। तो ये ऑपरेशन तो होगा, मुल्क गिर होगा। और जब पाक फ़ौज किसी ऑपरेशन का फ़ैसला कर लेती है तो फिर ऐसी की तैसी इसके सामने खड़ा कोई नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलुओं की तरफ। हमने भी खबरें दी और भी बहुत सारे दोस्तों ने दी कि पोलिंग डे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान क्या बनाया हुआ है। प्लान उन्होंने बनाया हुआ है जनाब 45,000 बंदा भर्ती किया, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर एक खड़ा होकर बंदा जली रिजल्ट बताएगा और उसको एक जली इलेक्शन कमीशन अपना पार्टी का जो बना के उसमें से वो अनाउंस करेंगे जी असल रिजल्ट ये है।
मतलब अगर 100 वोटें पीटीआई को मिली हैं और दूसरे जीतने वाले को 1000 मिली हैं, तो वो कहेंगे नहीं जी 1000 पीटीआई को मिली है, जीतने वाले को 100 मिली है। बाद में कहेंगे कि देखिए हमने तो उस दिन बता दिया था, मौके पे बता दिया था, वो असल रिजल्ट तो ये था, ये तो इस इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की है। अच्छा, फिर इन्होंने और भी मतलब लोग बुक किए हैं, अरेंज किए हैं, बहुत सारी औरतें बुक की गई हैं जो पोलिंग डे पर जो है वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों पे जाके किसी भी किस्म के बेईमाना किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे। तो ये सारी खबरें अगर हम जैसे जो बेवसीला किस्म के रिपोर्टरों को मिल रही होती हैं ना, तो इनके पास तो फिर सारे वसाइल होते हैं, इनको सारा पता होता है। तो ये जो फ़ौज लगाई जाएगी पोलिंग स्टेशनों पे, इसका एक मतलब ये भी है कि इस तरफ आओगे ना तो फिर लग पता जाएगा। तो एक तो ये फैक्टर है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ कौन सी है जी, कि ये जो कहा जा रहा है कि जी मनसूबा साज़ों और 9 मई वाले मुजरमान को, मनसूबा साज़ों को, सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन पाक फ़ौज तो बार बार ये कहती है, लेकिन सर जी इन लोगों की बात समझ में आ नहीं रही। एक तरफ से आप लोगों ने मतलब ये जो पीटीआई वाले इमरान खान ने 9 मई के मुजरमान को पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने का मैंडेट देकर, टिकट देकर, अनाउंसमेंट करके किसको चैलेंज किया है? उन्होंने पाक फ़ौज को चैलेंज किया है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया है। तो फिर जब रियासत को चैलेंज करेंगे, फिर रियासत अपनी तरह से निपटेगी, फिर निकलनी है इनकी चीखें। तो ये बेसिकली इनका प्लान है। तो ये फिर उसका आगे से जवाब आ गया है। उनका जी आ जाओ, फिर पोलिंग स्टेशन पे हम खड़े हैं, आ जाना फिर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये जो जज साहिबान हैं, ये जो कुछ करते फिर रहे हैं, तो ये भी रियासत को मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, पाक फ़ौज है ना, जो मुझे पाक फ़ौज से जो शिकायत है वो भी मैं आपको बता दूं कि भाई मुसलसल ये पाक फ़ौज जिस दिन से 9 मई हुआ है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया जारी करती है और शराफत से समझाने की कोशिश करती है कि बाज़ आ जाओ, मनसूबा साज़ों, सहूलत करो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बाज़ आने के लिए तैयार नहीं है सर जी। नज़र तो यही आ रहा है। आप इनके मतलब ये जजेस के रखते हैं, देख लें। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की कोशिश करता है, कभी एक जज इलेक्शन नहीं होने देता, कभी दूसरा नहीं होने देता, कभी तीसरा रोक देता है। इसलिए कि पीटीआई नहीं चाहती इस रजीम में इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि जब जस्टिस काजी फाइज साहब रिटायर हो उसके बाद इलेक्शन हो। तो वो फिर एक और जब बंदयाल आ जाएगा तो फिर आप हिसाब लगा लें क्या होगा। तो बात यह है कि ये जो गुज़श्ता 10-12 सालों में ना जो इस वक्त आला अदलिया में जजों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको जो अब प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत भर्ती करके लाया गया था, हाई कोर्टों में डायरेक्ट बिठाया गया था, तो वो अब जो है वो सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो या फिर एक ऑपरेशन नजूर इधर भी कर दें। पुराने ये इस गुज़श्ता 10 सालों में जितनी भर्तियाँ हुई हैं ना, उनको ज़रा एक दफ़ा फिर उनका जायज़ा ज़रूर ले लिया जाए। अगर रियासत पाकिस्तान में कोई बंदा इतनी अथॉरिटी रखता है या कोई इदारा इतनी अथॉरिटी रखता है, तो इस तरफ भी ज़रा ध्यान कर लें, क्योंकि जब तक निज़ाम अदल मतवाजन नहीं होगा, मामलात नहीं चलेंगे। आप यहाँ से देख लीजिए कि 2018 में क्या हो रहा था। पूरा निज़ाम अदल इस चीज़ पे फोकस कर था कि किसी तरीके से भी PMLN को या नवाज शरीफ को या मरियम को जाली केस होने के बावजूद रिलीफ ना मिले। निगरान जज तक सुप्रीम कोर्ट के बिछाए गए, और इस वक्त सारे के सारे ये जजेस इस चीज़ पे फोकस करें कि किसी तरीके से इमरान खान को बचाया जाए। इमरान खान को क्यों बचाया जाए? इसलिए कि वो 9 मई का मनसूबा साज है, 9 मई का वो, और बाकी सारे उसके सहूलतकार हैं, वो उसका मेन किरदार है। उसने बड़े धड़ल्ले से, बड़ी इसे कहते हैं बदमाशी से टिकट दे दी है सारों को, 9 मई वाले मुलजमान को। चैलेंज तो उसने कर दिया, चैलेंज गलत जगह पे कर बैठा है। पहले भी मतलब वो कहते हैं ना कि लात पड़ी है, तो अब जो पड़ेगी तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।